तो हाय गाइस, आज हम देखने वाले हैं कि किसी एरे में हम सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट कैसे निकालें। तो देखो यहाँ पर दो केस हो सकते हैं अपने पास। पहला केस तो ये है, पहले हम कलर चेंज कर लेते हैं। लेट सपोज केस वन है हमारे पास। ये केस वन है हमारे पास, ये हमें दिख नहीं रहा। क्या करते हैं, येलो कर लेते हैं। तो केस वन है, तो देखो अगर हम इसमें से देखें, एरे में से देखें, तो सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है। अगर ध्यान से देखो तो लार्जेस्ट एलिमेंट आपको दिखेगा 11। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर सिर्फ लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना हो हमें, कैसे निकालते हैं एरे में से, इसकी तो वो मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में या बेल आइकन में, तो वो भी देख लेना, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए इम्पॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पर हम क्या है, सेकंड लार्जेस्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो लार्जेस्ट अगर देखें तो 11 है हमारा, ठीक है, ये रहा लार्जेस्ट, ठीक है। और अगर हम सेकंड लार्जेस्ट की बात करें, सेकंड लार्जेस्ट कौन, सेकेंड लार्जेस्ट कहने का मतलब ये है कि जस्ट छोटा, सबसे जो लार्जेस्ट से जस्ट छोटा। तो लार्जेस्ट से जस्ट छोटा कौन सा है, देखो यहाँ पर 11 है, 11 से छोटे 9 भी है, 8 भी है, 2 भी है, 5 भी है। लेकिन यहाँ देखो 10, 10 क्या है, जस्ट छोटा है इस एरे में 10 से। तो सेकेंड लार्जेस्ट क्या हो गया, 10। अब केस टू की बात करते हैं अपन। केस टू में देखो यहाँ पर क्या है, ये केस है कि अब देखो एरे में ना हमें दिया हुआ है कि हमारे पास डुप्लीकेट एलिमेंट भी अगर प्रेजेंट है, तो लेट सपोज सारे ही एलिमेंट अगर सेम है, तो अगर लार्जेस्ट की बात करें, लार्जेस्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है, यहाँ पर 10 है। लेकिन अगर वहीं अगर हम बात करें कि सेकेंड लार्जेस्ट बताओ, सेकेंड लार्जेस्ट, तो अब ध्यान से देखो, लार्जेस्ट तो 10 है, 10 के अलावा कोई नंबर ही नहीं है यहाँ पर, कोई नंबर ही नहीं है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई नंबर नहीं है तो सेकंड लार्जेस्ट हमारा है ही नहीं यहाँ पर। तो नॉट प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्वेश्चन में ये दिया गया है कि अगर सेकंड लार्जेस्ट प्रेजेंट ना हो ना, तो हमें क्या रिटर्न करना है, हमें रिटर्न करना है -1। और प्रेजेंट हो तो क्या रिटर्न करना है, सेकंड लार्जेस्ट नंबर इटसेल्फ। समझ में आया, ठीक है। अब देखो कैसे निकालेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ये देखते हैं। तो अगर मैं को मिटा दूं, ठीक है, और बात करें कि कैसे निकालेंगे, तो लेट सपोज हम एक एक नंबर करके देखते हैं, ठीक है। अब देखो, लेट सपोज अगर मैंने क्या किया, हाँ, ये जो हमारा पहला नंबर क्या है, 9। और मैंने मान लिया, मुझे तो पता नहीं है ना कि मेरा लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, ठीक है। तो मैंने लार्जेस्ट नंबर को क्या मान लिया, 9 मान लिया, ठीक है, यही मेरा लार्जेस्ट नंबर है। तो सेकंड लार्जेस्ट क्या, सेकंड लार्जेस्ट मैं किसको मानूं, ठीक है, लेट सपोज। तो अब दो ऑप्शन है, या मैं इसके नेक्स्ट वाला को सेकंड लार्जेस्ट मान लेता हूँ, ठीक है। तो एक्चुअली ये गलत अप्रोच है। कैसे गलत अप्रोच है, लेट सपोज यहाँ पर अगर 7 होता और यहाँ 9 होता, कुछ भी हो सकता है एरे में नंबर, और अगर मैंने इसको लार्जेस्ट माना, तो क्या मैं इसको सेकंड लार्जेस्ट मान सकता हूँ, ये तो इससे बड़ा है ना। लेकिन अगर मान लो, लेट सपोज अब तुम यहाँ देखो इस वाले 9 7, तो ये लार्जेस्ट अगर है तो 7 तो सेकंड लार्जेस्ट हो सकता है, तुम्हारे दिमाग में यह आएगा। लेकिन ध्यान देखो 8 भी तो है यहाँ पर। तो हम बेसिकली हम क्या करेंगे, हम लार्जेस्ट नंबर मान लेंगे फर्स्ट इंडेक्स, ठीक है। और सेकंड लार्जेस्ट को हम क्या मानेंगे, सेकंड लार्जेस्ट जो है हमारा, वो उसको हम अभी बोल देंगे कि वो हमारा मिनिमम इंटीजर है। तो इंट मिन हम श्योर नहीं है, अभी हम श्योर नहीं है सेकंड लार्जेस्ट के लिए। तो हम क्या करेंगे, सेकंड लार्जेस्ट क्या मान लेंगे, इंट मिन मान लेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखना, सॉल्व करते हैं, ओके। तो देखो अब तुम्हारे पास, देखो एक एक करके नंबर निकालते हैं, ठीक है? अब 9 तो लार्जेस्ट हो गया। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से लेके कहाँ तक, लास्ट तक, n-1 तक। n मान लो साइज है अरे का। तो मैंने 7 निकाला। तो ये बताओ, जो 7 है वो क्या लार्जेस्ट से बड़ा है, नहीं है।
तो ये लार्जेस्ट हमारा क्या होगा, एज इट इज ऐसे ही रहेगा। लेकिन क्या बताओ, ये जो 7 है वो सेकंड लार्जेस्ट से बड़ा है? हाँ बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, सेकंड लार्जेस्ट को अपडेट कर देंगे। क्या करेंगे, सेकंड लार्जेस्ट को अपडेट कर देंगे। तो सेकंड लार्जेस्ट क्या हो गया, 7। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट नंबर आया हमारा 6। तो 6 क्या लार्जेस्ट, हमारा जो लार्जेस्ट नंबर है उस क्या उससे बड़ा है? नहीं है। क्या जो 6 है वो सेकंड लार्जेस्ट से बड़ा है? सेकंड लार्जेस्ट से बड़ा है? नहीं है। तो मतलब 6 को हम कुछ नहीं करेंगे, हम स्किप कर देंगे। अब देखो यहाँ 3 केस बनते हैं। पहला पहला केस क्या बनेगा, अगर हम देखें तो वो नंबर जो क्या है, बड़ा होगा लार्जेस्ट से, लार्जेस्ट से भी बड़ा होगा। और हम इस नंबर की बात कर रहे हैं कि जो हमारा करंट नंबर आएगा उसके क्या क्या केसेस बन सकते हैं। तो केस 2 देखो, केस 2 ये होगा कि पहला केस तो ये होगा कि वो लार्जेस्ट से भी बड़ा है, ठीक है। और सेकंड केस होगा कि वो लार्जेस्ट से बड़ा नहीं है, लेकिन वो क्या है, लार्जेस्ट तो से तो छोटा है वो नंबर, लेकिन किससे बड़ा है? हाँ सॉरी सॉरी गाइज, एक सेकेंड बता देता हूँ। हाँ देखो, वो लार्जेस्ट से हम वो जो नंबर है हमारा वो क्या है, यहाँ पे मिलाते हैं। तो जो नंबर है ना वो छोटा है किससे, वो नंबर छोटा है किससे, लार्जेस्ट से तो छोटा है, लेकिन किससे बड़ा है बताओ? सेकंड लार्जेस्ट से बड़ा है, सेकंड लार्जेस्ट से बड़ा है। एक ये केस हो सकता है। और केस 3 देखो, केस 3 ये है कि वो नंबर जो है ना, वो नंबर छोटा है सेकंड लार्जेस्ट से भी, सेकंड लार्जेस्ट से भी, और लार्जेस्ट से भी छोटा है। ये तो ऑब्वियस है। ये अगर इस कंडीशन को देखो, अगर कोई नंबर सेकंड लार्जेस्ट से भी छोटा है तो वो ऑब्वियसली लार्जेस्ट से तो छोटा होगा ही। तो देखो 3 केस है यहाँ पर। देखो अगर मैं तुम्हें थोड़ा ढंग से बताऊं, तो अगर ये मान लो लार्जेस्ट नंबर है और ये क्या है, सेकंड लार्जेस्ट नंबर है, तो अब हम एरे में अगर ट्रैवर्स कर रहे हैं तो हमारे पास 3 केस बन सकते हैं, ठीक है। या तो नंबर क्या हो, या तो नंबर हमारा क्या हो, ये यहाँ पर लाई करें, जो कि क्या है, बड़ा है इन दोनों से, लार्जेस्ट से भी बड़ा है और सेकंड लार्जेस्ट से भी बड़ा है। या तो नंबर यहाँ लाए करें जो लार्जेस्ट से तो छोटा है, लार्जेस्ट से तो छोटा है लेकिन सेकंड लार्जेस्ट से बड़ा है। और एक यहाँ पर लाई करें कि नंबर लार्जेस्ट से भी छोटा है और सेकंड लार्जेस्ट से भी छोटा है। आया? तो कहने का मतलब यही 3 केसेस बन सकते हैं, समझ में आया? तो यही 3 केस की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर मान लो, अब देखो क्या है, अब कैसे सॉल्व करेंगे, अब कैसे सॉल्व करेंगे, अगर केस 1 आया, ठीक है, केस 1 आया है ना, तो केस 1 में क्या करेंगे हम बताओ। केस 1 की अगर हम बात करें, लेट सपोज, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को ना साइड कर देते हैं। केस 1 की बात करते हैं। तो केस 1 में क्या होगा, अगर नंबर लार्जेस्ट से भी बड़ा है तो बताओ, लार्जेस्ट से भी बड़ा है तो हमारा लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, अपडेट होगा। क्यों अपडेट अपडेट होगा, क्योंकि हमें एक नंबर मिल चुका है जो लार्जेस्ट से भी बड़ा है। तो क्या करेंगे हम, तो अभी लार्जेस्ट क्या है, 9। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा सेकंड लार्जेस्ट है ना उसको अपडेट कर देंगे, सेकंड लार्जेस्ट को क्या कर देंगे, लार्जेस्ट कर देंगे। क्यों हमने ये किया, क्योंकि देखो जो हमारा लार्जेस्ट नंबर है ना, अब वो क्या बनेगा, वो बनेगा जो हमारा करंट नंबर है, जो हमारा करंट नंबर, क्योंकि करंट नंबर हमारा क्या है, बड़ा है किससे, किससे बड़ा है, लार्जेस्ट नंबर से भी। तो जो हमारा अभी का जो लार्जेस्ट नंबर है वो क्या बन जाएगा, सेकंड लार्जेस्ट, और जो अभी करंट नंबर है वो क्या बन जाएगा, लार्जेस्ट। तो ये केस 1 है। लेट सपोज अगर इसको हम एग्जाम्पल से समझें, एग्जाम्पल से समझे, देखो एग्जाम्पल से अगर समझें,
तो लेट सपोज मेरा जो है लार्जेस्ट नंबर क्या है, मेरे पास 9 है, और मेरे पास कोई नंबर आया मान लो 10 नंबर आया, तो मेरा लार्जेस्ट नंबर क्या बन जाएगा, लार्जेस्ट नंबर क्या बन जाएगा 10। लेकिन पहले लार्जेस्ट नंबर क्या था हमारा 9, तो ये तो क्या बन गया, ये सेकंड लार्जेस्ट बन गया ना, ये सेकंड लार्जेस्ट बन गया। तो हम क्या करेंगे, सेकंड लार्जेस्ट में क्या स्टोर करवा देंगे, जो लार्जेस्ट नंबर था। तो वही तो हमने किया, सेकंड लार्जेस्ट में हमने लार्जेस्ट नंबर स्टोर करवा दिया पहले, और लार्जेस्ट को अपडेट कर दिया। ये हो गया हमारा केस 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, केस 2 के बारे में बात करते हैं। केस 2 के बारे में बात करते हैं। देखो, जो हमारा केस 2 है, ये हमारा केस 2 है, तो यहाँ ले आओ। तो केस 2 में क्या था, देखो हमारा नंबर क्या है, लार्जेस्ट से तो छोटा है। ठीक है, हमारा नंबर लार्जेस्ट से तो छोटा है, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट से बड़ा है। ठीक है गाइज, एक सेकेंड, हमारा नंबर लार्जेस्ट से छोटा है, लेकिन बड़ा किससे, यहाँ पर ये होगा सेकंड लार्जेस्ट से बड़ा है, सॉरी फॉर मिस्टेक। ठीक है, तो देखो अब क्या है, लार्जेस्ट से तो छोटा है, तो लार्जेस्ट अपडेट नहीं होगा, लार्जेस्ट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि लार्जेस्ट से छोटा है हमारा अभी का नंबर। चेंजेस कहाँ आएंगे, सेकंड लार्जेस्ट में। तो सेकंड लार्जेस्ट क्या होगा हमारा, सेकंड लार्जेस्ट जो होगा वो क्या होगा बताओ, सेकंड लार्जेस्ट ये नंबर बन जाएगा, ये नंबर हमारा क्या बन गया, सेकंड लार्जेस्ट। ओके, और थर्ड क्या है, थर्ड देखो क्या है, ये जो नंबर है हमारा वो छोटा किससे है, सेकंड लार्जेस्ट से भी छोटा है और लार्जेस्ट से भी छोटा है। तो ना तो ये सेकंड लार्जेस्ट में के काम आएगा, और ना लार्जेस्ट के काम आएगा। ठीक है, तो हमने 3 केसेस देखे। केस वन में जो नंबर अगर हमारा क्या है, लार्जेस्ट से भी बड़ा है, तो लार्जेस्ट से बड़ा है तो इसका मतलब क्या करेंगे हम, जो पहले लार्जेस्ट था उसको सेकंड लार्जेस्ट बना देंगे, और जो करंट नंबर है उसको लार्जेस्ट बना देंगे। केस टू में क्या है, नंबर ना लार्जेस्ट से छोटा है लेकिन सेकंड लार्जेस्ट से बड़ा है, तो सेकंड लार्जेस्ट से अगर बड़ा है नंबर, तो हम सेकंड लार्जेस्ट को अपडेट कर देंगे। ठीक है, केस थ्री क्या है ना, हमारा जो नंबर है वो सेकंड लार्जेस्ट से भी छोटा है, तो वो नंबर हमें चाहिए ही नहीं, क्योंकि हमें सेकंड लार्जेस्ट नंबर चाहिए। समझ में आया, तो 3 ही केस हो सकते हैं। ठीक है, तो अब और ये वाला केस देखो, इसमें तो क्या है कि हमारा सेकंड लार्जेस्ट है ही नहीं नंबर, तो यहाँ पर हम -1 रिटर्न करें। समझ में आया। ओके, तो अब कोड लिखते हैं, कोड लिखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखो मैंने क्या, मुझे 2 वेरिएबल चाहिए थे, एक लार्जेस्ट और एक सेकंड लार्जेस्ट। मान लो एक लार्जेस्ट नंबर मैंने लिया, और वो मैंने मान लिया कि जो मेरा पहला एलिमेंट एरे का वही मेरा क्या है, लार्जेस्ट एलिमेंट। और सेकंड लार्जेस्ट क्या है, मैं कंफर्म नहीं हूं अभी, तो फिलहाल के लिए मैं क्या मान लेता हूँ, सेकंड लार्जेस्ट को इंट मिन मान लेता हूँ, है ना, इंट मिन मान लेता हूँ। और अब देखो क्या है, मैंने लार्जेस्ट नंबर किसको माना है, ARR0 को। तो अब मुझे कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल करना पड़ेगा, पहला पहला एलिमेंट मैंने प्रोसेस कर लिया है एरे का, उसको मैंने लार्जेस्ट मान लिया, तो 1 से लेके मैं कहाँ तक जाऊँगा बताओ, n तक, लास्ट तक ये पूरा एरे में ट्रैवर्स करूँगा। अब जैसे ही मैंने पूरा एरे ट्रैवर्स किया, तो मान लो मेरा जो करंट एलिमेंट आया है ना, करंट एलिमेंट क्या होगा मेरा, करंट एलिमेंट जो मेरा इंडेक्स 1 पे पड़ा होगा, जो इंडेक्स 1 पे पड़ा होगा वो होगा ARRI। अगर मान लो मैंने 3 केस बताए, तो केस 1, अगर मेरा मान लो करंट एलिमेंट जो है वो क्या है, अगर बड़ा है किससे, लार्जेस्ट से भी बड़ा है, अगर वो जो हमारा करंट एलिमेंट जो अभी का नंबर है ना वो लार्जेस्ट से भी बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहले वाला लार्जेस्ट था, जो पहले वाला लार्जेस्ट था ना, वो क्या बन जाएगा बताओ गाइस, वो बन जाएगा सेकंड लार्जेस्ट। तो अभी जो लार्जेस्ट है उसको मैंने क्या बना दिया, सेकंड लार्जेस्ट। तो देखो जो अभी लार्जेस्ट नंबर था ना मेरा, उसको सेकंड लार्जेस्ट बना दिया, क्यों, क्योंकि जो मेरा लार्जेस्ट नंबर अब क्या हो गया, अब हो गया मेरा जो करंट एलिमेंट है मेरा, वो हो गया लार्जेस्ट।
तो पहले वाला क्या हो गया, सेकंड लार्जेस्ट। आया समझ में? पहला केस जब करंट एलिमेंट क्या होगा, लार्जेस्ट से भी बड़ा होगा। दूसरा केस, दूसरा केस क्या होगा, जो मेरा क्या होगा कि जो नंबर होगा मेरा, जो करंट एलिमेंट होगा, करंट एलिमेंट होगा वो छोटा होगा इससे, लार्जेस्ट से। एंड जो करंट एलिमेंट होगा किससे, बीच का नंबर की बात कर रहा हूं, मतलब बीच की सिचुएशन, करंट एलिमेंट क्या होगा, बड़ा होगा किससे, सेकंड लार्जेस्ट से, सेकंड लार्जेस्ट से। ठीक है, तो देखो करंट एलिमेंट जो है मेरा वो लार्जेस्ट से तो छोटा है, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट से बड़ा है, सेकंड लार्जेस्ट से बड़ा है करंट एलिमेंट। तो मतलब किसको अपडेट करना है मुझे बताओ, सेकंड, सेकंड लार्जेस्ट को अपडेट करना है मुझे। सेकंड लार्जेस्ट को मैंने क्या कर दिया, अपडेट कर दिया, करंट एलिमेंट। ओके, और अगर तीसरा केस क्या है, तीसरा केस बताओ क्या था, एल्स। तीसरा केस ये था कि जब मेरा करंट एलिमेंट क्या हो, लार्जेस्ट से भी छोटा हो और सेकंड लार्जेस्ट से भी छोटा हो, तो उस केस में हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, कुछ नहीं करना, तो ये एल्स लगाने का कोई फायदा नहीं है, इसको हटा दो। अब क्या होगा, हमने पूरा एरे ट्रैवर्स होगा ऐसे ही, और हम लास्ट में क्या रिटर्न कर देंगे, सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट, ये रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये सेकंड लार्जेस्ट रिटर्न करेंगे ना, लेकिन ये किस में काम नहीं करेगा, कौन से वाले केस में काम नहीं करेगा बताओ। हमने जो अभी देखा था जिसमें हमने सारे 10 10 10 10 होगा, जिसमें सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं था। ठीक है, तो उस केस में काम नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि उस केस में हमें क्या रिटर्न करना था, -1। लेकिन उस केस में यहाँ पर क्या, उस केस में यहाँ पर क्या रिटर्न हो रहा है, इंट मीन। तो हमें क्या करना है, जिस एरे में अगर सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं होगा, तो वो इंट मीन रिटर्न कर रहा होगा। हमें क्या करना है कि जो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है अगर इक्वल टू इंट मीन है, लेट सपोज इंट मीन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंड लार्जेस्ट प्रेजेंट ही नहीं है उस एरे में, तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, -1। और नहीं तो हमें क्या रिटर्न करना है, हमें रिटर्न करना है सेकेंड लार्जेस्ट। ओके, तो ये देखो ये क्या है, ये ठीक है, ये आपको पता होगा कैसे यूज करते हैं। ये है क्या है कि सेकेंड लार्जेस्ट अगर इक्वल टू इंट मीन है, इसका मतलब क्या है कि सेकेंड लार्जेस्ट प्रेजेंट ही नहीं है एरे में, -1 रिटर्न कर देंगे, और नहीं तो सेकेंड लार्जेस्ट। तो अब इसको रन करके देखते हैं। देखो हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो गए, अब सबमिट कर लेते हैं। तो हमारे सारे के सारे 8 के 8 टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया तो एक बार रिवाइंड करके देख लो। ठीक है, मेनली 3 केसेस हैं। ठीक है, या तो नंबर लार्जेस्ट से बड़ा है, या तो सेकंड लार्जेस्ट से बड़ा है, और या तो किसी से भी बड़ा नहीं है। फर्स्ट केस में क्या करेंगे, जब लार्जेस्ट से भी बड़ा होगा तो हम सेकंड लार्जेस्ट को भी अपडेट करेंगे और लार्जेस्ट को भी अपडेट करेंगे, है ना। कैसे अपडेट करेंगे कि अगर कोई नंबर लार्जेस्ट से भी बड़ा है तो अभी जो लार्जेस्ट है ना वो सेकंड लार्जेस्ट बन जाएगा, और जो करंट एलिमेंट जो सबसे बड़ा है वो लार्जेस्ट बन जाएगा। ठीक है, और ऐसा कोई नंबर जो सेकंड लार्जेस्ट से जस्ट बड़ा है तो हम सेकंड लार्जेस्ट को अपडेट कर देंगे जस्ट, और तीसरे केस में तो कुछ करना ही नहीं है, और फिर हम जो हमारा जो जिसमें सेकंड लार्जेस्ट नहीं था उसको हैंडल कर लेंगे। ठीक है, ओके, तो जय हिंद।